नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौर। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में बने रहने का मानो हुनर सीख गए हैं। बिहार विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बाद से लगातार वह बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे के तहत अपनी सियासी रणनीति को ध्यान में रखते हुए बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। भले ही बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट के सत्यापन के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा हो, लेकिन देखा जा रहा है कि चिराग अपने लक्ष्य को लेकर अटल नजर आ रहे हैं। अब उनका यह लक्ष्य क्या है जिसे लेकर पिछले कुछ समय से उनके सुर पल पल बदलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोतिहारी में जनसभा से पहले चिराग पासवान इस बार सियासी रण में अकेले 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बातें कह रहे थे, लेकिन मोदी के मोतिहारी दौरे के साथ ही उनके सुर बदल गए। अब उनका कहना है कि वे एनडीए के साथ ही खड़े हैं। उन्होंने 243 सीटों वाली बातें एनडीए को मजबूत करने के लिहाज से कही थी। वह कहते हैं कि इस बार भाजपा के उम्मीदवार भी मेरे होंगे, जेडीयू के उम्मीदवार भी मेरे होंगे और इसके साथ ही घटक दलों के उम्मीदवार भी मेरे ही होंगे। हालांकि चिराग पासवान कहते तो हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी गतिविधियां जेडीयू नेता के खिलाफ नजर आती हैं। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उनकी पार्टी के 243 सीटों पर चुनाव का मुद्दा हो या खुद इस बार विधानसभा चुनावों में उतरने का मामला हो, पिछले कुछ समय से उनके द्वारा दी जा रही दलीलें इस समय समझ से परे हैं, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि इस समय चिराग पासवान का लक्ष्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एनडीए की ओर से अपनी पार्टी के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारी की मुहर लगवाना है। इतना ही नहीं, उनके बदले बदले सुर पिछले दिनों फिर से सुनाई दिए जब उन्होंने बिहार की सियासत में नई रणनीति के साथ उतरे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जमकर तारीफें की। चिराग ने पिछले दिनों पीके को लेकर कहा कि प्रशांत किशोर एक ईमानदार और साफ सुथरी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका नजरिया जाति की राजनीति से ऊपर है, जो बिहार जैसे राज्य में बदलाव की दिशा में अहम है। अब आते हैं आज की इस चर्चा के सबसे अहम बिंदु पर। ऐसा नहीं है कि चिराग को ही पीके की राजनीति और रणनीति पसंद आई है। कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने भी चिराग पासवान की कुछ इसी लहजे में तारीफ की थी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का आना बिहार के लिए अच्छी बात है। उन्होंने चिराग पासवान के लिए कहा था कि नया लड़का है जो जात पात की बात नहीं करता। प्रशांत किशोर ने चिराग की तारीफ ऐसे समय में की थी जब चिराग पासवान ने बिहार पर फोकस करने की बात करते हुए किसी सामान्य सीट से इस बार विधानसभा चुनावों में उतरने के संकेत दिए। चिराग पासवान को लेकर पीके तो यह भी कह चुके हैं कि बिहार के आगामी 20-25 सालों की राजनीति के लिए आज युवा नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठने शुरू हुए हैं कि कहीं दोनों के बीच ही तो कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। हालांकि प्रशांत किशोर से जब इस बाबत पूछा गया कि क्या आप दोनों किसी तरह का चुनावी गठबंधन भी कर सकते हैं, तो पीके का कहना था कि जब तक चिराग भाजपा के साथ हैं, यह गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन उनका यह बयान एक संकेत दिया गया जिस पर शायद चिराग नजरें भी बनाए हों। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब तक चिराग भाजपा के साथ है, यह राजनीतिक साझेदारी संभव नहीं है। तो क्या चिराग इन बयानों के बाद अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं? हालांकि दोनों के साथ आने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर इन दोनों के निशाने पर नीतीश कुमार ही हैं। राज्य में बढ़ते क्राइम पर दोनों ने चिंता जताई है। दोनों राज्य के विकास की बात करते आ रहे हैं। दोनों ही युवाओं को प्रेरित करते नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की राजनीतिक सोच एक जैसी नजर आ रही है, तो क्या ये दोनों साथ आकर बिहार को आगे ले जाने की बात पर विचार कर सकते हैं? आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए पटना से हमारे साथ मौजूद हैं भोला नाथ जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। आप दोनों का यंग भारत न्यूज पे स्वागत है। जी नमस्कार जी भोला जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, इन दिनों चिराग पासवान की जो रणनीति है वो बड़ी अटपटी सी नजर आ रही है। उनकी बयानबाजी, उनकी रणनीति
समझ से परे आ रही है। हाल के दिनों में उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर जो अपनी जो बातें कही हैं, उन बातों के क्या निहितार्थ निकाले जाएं? देखिए दीपक जी, चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार कर रहे हैं। ये पिछले चुनाव में भी कुछ इसी तरह की रणनीति अपना चुके हैं। जबकि ये सीटों के इतनी ज़्यादा डिमांड कर दी इन्होंने कि उस मुद्दे पर बात नहीं बन पाई और ये अलग होकर के लड़े। और इनके साथ भाजपा के भी कई नेता जुड़े और लड़े, लेकिन फिर भी ये पूरे 243 सीटों पर नहीं लड़ पाए। जैसा कि ये पहले भी घोषणा करते रहे थे कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, तो बमुश्किल 130-35 सीटों पर लड़े, लेकिन कोई कामयाबी ऐसा हासिल नहीं कर पाए। तो ये बेसिकली इस बार के यानी वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो होने जा रहा है, उसी की रणनीतिक एक दबाव है इनका, रालोजपा लोजपा रा का। तो इसी दबाव के तहत वो बार-बार इस तरह का बयान दे रहे हैं, ताकि एनडीए नेतृत्व जो है, उनके दबाव के आगे झुक करके उनको अधिक से अधिक सीटें शेयर करें। तो ये तो रही एक रणनीति। थोड़ा-सा मैं आपको बिहार का एक बैकग्राउंड बता दूँ कि आज तक बिहार में 1995 के बाद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ी हो। 95 में बिहार में 324 सीटें थी, लेकिन आज तक कोई भी पार्टी ऐसा हिम्मत नहीं कर पाई कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ पाए। कारण यह है कि बिहार में जिस तरह का जातीय समीकरण है, हर सीट की अलग अलग बनावट है, सोशल इक्वेशन है, तो कोई भी पार्टी उस ढंग से उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर पाती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि कभी भाजपा जदयू के साथ, तो कभी जदयू राजद के साथ, तो इस तरह से मिल करके ये लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। तो अब इस बार जो चिराग पासवान जान रहे हैं कि चूंकि स्टेक होल्डर्स जो हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस बार ज़्यादा हैं। जैसे आप देख लीजिए कि जदयू और भाजपा को छोड़ दे तो चिराग की पार्टी है, फिर ये जीतन राम मांझी की हम है, उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो है। तो ये इन सबों को मिला करके जो इनको लग रहा है कि पता नहीं मुझे सम्मानजनक सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो उसी को लेकर के ये दबाव बनाया जा रहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो इस पर हम लोग आगे और बातचीत करेंगे। तब तक आप प्रमोद जी से बात करें। जी प्रमोद जी, ये जो जो अभी बयानबाजी प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का एक्सचेंज हुआ है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को बड़ी उनकी तारीफ़ें की हैं और उनकी रणनीतियों की काफ़ी तारीफ हुई है। क्या अगर एनडीए से चिराग पासवान को उनकी मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं, तो क्या इस बात की कोई संभावना जताई जा सकती है कि जनस्वराज पार्टी और इनकी लोक जनशक्ति पार्टी दोनों साथ मिलके सियासी रण में कूदें? नहीं भोला जी, जो उन्होंने कहा कि ये लोजपा और जो चिराग की पार्टी है वो पूरी तरह से एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटों की हिस्सेदारी मिले उसको लेके है। सिर्फ जनसुराज पार्टी ही 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और घोषणा भी की है उसने खुल के कि मैं अकेले लड़ूंगा। चिराग पासवान भेग स्टेटमेंट देते हैं कि मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा, खुद लड़ूंगा, कभी कहते हैं कि एनडीए के साथ लड़ूंगा। और जो पूरी हिस्ट्री भोला जी ने बताया कि पूरे बिहार में 95 के बाद, हो सकता है 90 के पहले जब कांग्रेस की सरकार बनती थी, तो उस समय जो 324 सीटें थी तो एक पार्टी सभी जगहों पे लड़ती थी। लेकिन बाद में जब गठबंधन का दौर आया 2020 के इलेक्शन में भी लोजपा जो चिराग ने 135 जगह पे इलेक्शन लड़ा और साथ रह के भी एनडीए का और विरोध भी किया जदयू के सभी कैंडिडेट के खिलाफ उनकी, लेकिन उनको सफलता क्या मिली? लेकिन जिस ढंग से 2024 का इलेक्शन हुआ लोकसभा में और एकजुट होकर एनडीए लड़ा और उनको 100% सफलता मिली। लेकिन अभी जो जो मैंने लव और हेट का जो रिश्ता है, कभी मंच से एनडीए के सपोर्ट में जब बाहर निकले तो लॉ एंड ऑर्डर इशू पे नीतीश सरकार के खिलाफ, या चिराग पासवान के द्वारा पीके के बारे में कुछ बोलना और पीके के द्वारा चिराग के बारे में बोलना कि यूथ है भविष्य है, तो ये सब रणनीति जो है
एनडीए में रह के ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेके है। ऐसी मेरी कोई संभावना नहीं दिखती है कि दोनों मिलके एक थर्ड फ्रंट या कोई उनमें पॉलिटिकल गुंजाइश है। सारा खेल एनडीए में रह के 100% सीटों को लेने को लेते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जी भोला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भोला जी बताइए। जी दीपक जी, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे चिराग पासवान तो सभी सीटों पर पिछली बार नहीं लड़ पाए, इस बार भी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि ये पूरी से सभी सीटों पर लड़ सके। लेकिन जहाँ तक जन सुराज की बात है तो वो 243 सीटों की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। इसमें अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि जैसे उसके पास पहले कई ऐसे बिहार के कद्दावर नेता उसके साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ कई ब्यूरोक्रेट्स जुड़ सकते हैं जो कि कई जगहों पर कई सीटों पर अपना एक असर रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। फिर जब दोनों गठबंधनों में जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो जो बचे हुए नेता है, महत्वाकांक्षी नेता हैं, वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई मंच उनको मिले, कोई प्लेटफॉर्म उनको मिले जहां से कि वो चुनाव लड़ सके। ऐसे कई नेता सामने आ भी रहे हैं। जो जैसे सीटों का जो बंटवारा हो जाएगा और उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाएंगे दोनों बड़े गठबंधनों में, मतलब एनडीए और महागठबंधन में, तो कई ऐसे नेता हैं जिनका कि उस क्षेत्र में अपना एक जनाधार भी है। तो वैसे नेता प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे, मतलब जन स्वराज पार्टी से जुड़ेंगे। तो वो लोग जो है जब जुड़ेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर की हैसियत आज की तारीख में ऐसी है कि वो सभी 243 सीटों पर लड़ सकते। जहां तक बात इसलिए कम लग रही है कि चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा कुलांचे मार रही है और प्रशांत किशोर जब ये मानना है कि पार्टी हमने खड़ी की है तो पार्टी का संचालन करता हम रहेंगे। तो अगर मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान सीधे सीएम बनने से कम पर किसी चीज पर समझौता कर सकेंगे। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों मिल करके कोई ऐसा गठबंधन बना सके जो कि बिहार में एक महत्वपूर्ण गठबंधन साबित हो, एक असरदार गठबंधन साबित हो और ये चुनाव के मैदान में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए और उधर राजद की अगुवाई वाली महागठबंधन के दोनों खेमों को जो है वो शिकस्त दे सके। तो ये जो चिराग पासवान जो कह रहे हैं ना कि जैसे प्रमोद जी ने कहा कि लव एंड हेट वाला जो स्पीच उनका आ रहा है, तो उनका स्पीच जो आया है जिसमें कि वो प्रशांत किशोर का को सराहना करते हुए नजर आते हैं कि वो मुद्दे अच्छे उठा रहे हैं, सही उठा रहे हैं। तो ये मेरा एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपके श्रोताओं के से शेयर करना चाहूंगा कि ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है कि दोनों मिल के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये चिराग पासवान की मात्र एक रणनीति है कि उनको एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। अब जहां तक अगर सीटों की बात करें तो 243 में ये तय हो चुका है मोटा मोटी कि जदयू भाजपा से चाहे एक ही सीट ज्यादा क्यों ना हो, एक सीट ज्यादा पर लड़ेगी। तो बाकी अगर मान लीजिए कि 100 सीटों का बंटवारा होता है तो जदयू के पास अगर 101 सीटें जाती हैं तो 42 सीटों में ही ये तीनों पार्टियों को सीटें मिलेंगी। जैसे चिराग हो, हम हो और रालोम हो, तो तीनों को में अगर ये एकदम स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा इन तीनों में चिराग पासवान की, वो 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा की कोई संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि 12 सीटें जो बचेंगी उसमें मांझी और रालोमो के बीच में वो सीटें बटेंगी। दीपक जी। जी जी, ये सियासी गलियारों में ये जो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच खिचड़ी पकने की जो बातें आई, असल में उसका शायद आधार एक ये हो सकता है कि जब प्रशांत किशोर से ये पूछा गया कि क्या आप दोनों के बीच ये गठबंधन हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा के साथ चिराग जब तक भाजपा के साथ हैं तब तक तो नहीं। तो अभी हाल के जो अभी अंतर्विरोध अभी नजर आए हैं एनडीए के साथ वाले, तो उनको देखते हुए ये बात कही जा रही है कि अगर एनडीए से छिटकते हैं चिराग तो क्या वो दोनों साथ आकर बिहार के विकास के लिए कुछ कर पाएंगे। इस तरह की बातें जो हैं वो उठ रही हैं। देखिए, जहाँ तक ये जो इनका प्रशांत किशोर की जो बात है कि पहले भाजपा को छोड़ना होगा, तो ये लग रहा है कि चिराग पासवान उनकी रणनीति को नहीं समझ रहे हैं। भाजपा का साथ छोड़ने का मतलब है
कि फिर एक 2020 वाली स्थिति में चले जाएंगे, जबकि वो एकला चलो रे की राह पर चलेंगे और जो कास्ट के हिसाब से ऐसी है कि पासवान समाज के लोग एक मुश्त होकर के उनको वोट पूरा का पूरा भी दे दें, तब भी वो जीतने की स्थिति जी में आ जाएं। तो इसलिए वो जी अभी उनके एनडीए के से बाहर जाने की कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर ये बात इसलिए जान रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप ये जान लीजिए कि प्रशांत किशोर बिहार के आधार वाले और बड़े नेताओं को, अच्छे नेताओं को अपने से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले दिनों एक बात ये भी आई कि जिसमें कन्हैया कुमार के उनके साथ जुड़ने की बात आई थी। प्रसंग आप जानते हैं, जब राहुल गांधी आए थे तो उनको गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था राहुल गांधी के साथ। तो उसके बाद ये जी शगुफा चला कि कन्हैया कुमार भी प्रशांत किशोर के साथ जुड़ सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जो जी है वो अच्छे रणनीतिकार भी है और उनका कई पार्टियों के साथ काम करने का तजुर्बा है। वो जानते हैं कि चुनाव में कैसे किसी को शिकस्त दिया जा सकता है या डेंट मारा जा सकता है। तो जैसा मैं बता जी रहा था कि अभी जो सर्वे जो आए हैं कई, उसके हिसाब से प्रशांत किशोर को बिहार में 4.5% वोट मिलता दिख रहा है। तो 4.5% जी वोट बहुत मायता है। ऐसे में जबकि पिछले अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें वर्ष 2020 की, कई सीटों पर हार 300 जी से 500 वोटों के अंतर से हुई थी। तो अगर ये जी डेंट मारते हैं और अगर एसआईआर का जो चल रहा है अभी यहाँ पर बिहार में, उसके हिसाब से अगर जो वोट कटते हैं, तो अगर मान लीजिए कि कोई अच्छी खासी संख्या में वोट कटता है तो इस बहुत बड़ा देखने को मिलेगा इस चुनाव में। जी दीपक जी, मैं ये जोड़ना चाहूंगा थोड़ा सा कि पिछले बार के चुनाव को अगर देखें आप, तो भाजपा के कई नेता, भाजपा से जब टिकट कट गया उनका, जिसकी की उम्मीद किए हुए थे कि नहीं कटना चाहिए था, तो बागी होकर के और चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ गए थे। और ऐसे जी कई सीटों पर उन्होंने सामने में जो जदयू खड़ी थी उसको इन्होंने शिकस्त दी थी। नीतीश जी की नाराजगी को लेकर बड़ी सामने आई थी कि भाई आपके चिराग के चलते हम कई सीटों पर चुनाव हार गए। ये नाराजगी तब और मुखर हुई जब चिराग पासवान फिर से एनडीए के फोल्ड में आए। तो वो जो है ये देख चुके हैं कि जब अगर भाजपा के लोग या बड़े नेता उनके साथ जुड़ते हैं और जो पार्टी अगर अच्छी स्थिति में होती है किसी क्षेत्र में, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो यही चीज आजकल जनसुराज के बारे में भी आ रही है कि ये देखना होगा कि वो अगर किसी क्षेत्र में उनके कोई उम्मीदवार दमदार हैं तो किसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या ये एनडीए को जान पहुंचाएंगे या महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, इस पर अलग अलग राय आ रही है। प्रमोद जी, ये अभी जिस तरह से चिराग पासवान अपनी बयानबाजियों और अपने जितने भी प्रेशर की पॉलिटिक्स ये जो अपना रहे थे, ये हाल के दिनों में बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उनके अपने कहे हुए बयान कि मैं 243 सीटों पे अकेला लड़ूंगा, उसमें उन्होंने बोल दिया कि मैं का मतलब एनडीए था, बीजेपी का प्रत्याशी भी मेरा प्रत्याशी होगा, अब जदयू का प्रत्याशी भी मेरा होगा। तो उन्होंने जो मैं था उसको एनडीए का मैं बना दिया, हम में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं चिराग पासवान? देखिए, पहले से ही एक्सपोज्ड है। ये पूरी राजनीति जो है और उनकी बयानबाजी ये दबाव के लिए थी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सामने, मैंने जब वो मोतिहारी की सभा हो या सिवान की सभा हो, सिवान की सभा में तो मंच पे ही नीतीश जी ने शायद उनसे पूछा था कि आप तो भले केंद्र में बढ़िया कर रहे हैं, आपको बिहार में क्या सीरियसली आप लड़ेंगे? तो ये जो बयानबाजी है, निश्चित रूप से 2020 में जिस ढंग से उनको जदयू को नुकसान पहुंचाने में सफलता मिली थी, उसको लेके है जो थोड़ी सी कमजोर करी है। लेकिन अब अभी का जो इक्वेशन है, वैसी स्थिति में न बीजेपी है केंद्र की सत्ता को लेके कि वो जदयू को नाराज करे, और चिराग पासवान भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो जदयू को, ठीक है कानून व्यवस्था पे वो सवाल करते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वो पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि 243 पे लड़ेंगे, लेकिन कहते हैं एनडीए के उम्मीदवार के साथ है। वो इसलिए पता नहीं बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो उनका अपना स्लोगन है, उसको किस ढंग से जस्टिफाई कर पाते हैं। लेकिन सारी की सारी कवायद जो भोला जी ने भी कहा और मेरा भी मानना है कि वो एनडीए में रहते हुए, क्योंकि 2024 में उनको
100% सफलता मिली थी। 5 उम्मीदवार उनके जीते थे। 2020 में उनको उनका हश्र था कि वो लगभग 0 पे आउट थे, 1 सीट मिली थी। अगर यही स्थिति रही तो ना बीजेपी ज्यादा दिन तक चिराग पासवान के इस स्थिति को टॉलरेट भी नहीं करेगी, क्योंकि वो बड़ा भाई एक तरह से जदयू बिहार में है, तो जदयू को नाराज भी नहीं कर सकती है। इसीलिए ये सारा पॉलिटिक्स जो है दबाव में है। मैं पहले भी कहता हूँ 100-100 सीट अगर दोनों जदयू और बीजेपी लेगा तो 43 ही है और उसमें 3 लेने वाले हैं। माझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और चिराग पासवान है। तो आखिर जी किसके हिस्से में क्या जाएगा? तो ये सारी कवायद, और पहले भी हम लोग कहे और कि 243 सीट पे लड़ने की हैसियत किसी भी पार्टी में नहीं है। हाँ, जनसुराज पहले से अनाउंस किए हुए हैं, कहने के लिए तो आपने भी अनाउंस किया है कि हम भी 243 सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन क्या जी सीरियस कैंडिडेट उनके 243 पे मिलेंगे? और जहां तक भोला जी बता रहे थे जनसुराज को लेके, तो जनसुराज ने पिछले उपचुनाव में, पिछले साल जो उपचुनाव में चारों सीट पे वो उसने अपनी उम्मीदवारी और एक तरह से कहिए कि एक टेस्ट के रूप में अपनी दावेदारी पेश की थी, तो उसमें उन्होंने कहीं पे बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया और कहीं पे महागठबंधन को भी, एक जगह पे तो राजद राजद को डैमेज किया। इसलिए उनके अभी पोलियो में माने उनका जो जो कैनवास है उसमें तरह तरह के लोग, भोला जी ने सही कहा कि कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट हैं जो, या कुछ वैसे पार्टी के जिनको अब जो न जदयू में न राजद में न भाजपा में मिलेगी, वो निश्चित रूप से उनके पास आएंगे बाद के जिलों में। ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम मेरा कैंडिडेट इस क्षेत्र का ये होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो भी विनिंग सिचुएशन को देख के, अगर राजद से जिसको टिकट ना मिले, बीजेपी से टिकट ना मिले, जदयू से टिकट ना मिले, जो काम पहले लोजपा में होता था, हो सकता है इस बार कुछ जनसुराज में भी देखा जाए। जी भोला जी, ये जो चिराग पासवान का ट्रैक, जो उनकी ट्रेन है वो गलत ट्रैक पे जो जाती हुई नजर आ रही है, इसको सही ट्रैक पे लाने के लिए इन्हें खुद को करना क्या होगा? देखिए दीपक जी, ये बात तो सही है कि जो ये अपनी दबाव की रणनीति जो बना रहे हैं, उससे जी भाजपा नेतृत्व भी काफी परेशान है और नाराज भी, क्योंकि उनका जी जो पिछले बार का जो अनुभव रहा है, जो वोटर होते हैं चिराग के, वो भाजपा के कम नुकसान पहुंचाते हैं, जदयू को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर एनडीए में रहते हुए बात करें जदयू, भाजपा, चिराग, इन सभी लोगों की, तो नुकसान किसी का जी भी हो, ओवरऑल नुकसान एनडीए को होगा और सरकार बनाने में भाजपा को दिक्कत आएगी। तो इसलिए भाजपा जी इनके इस रणनीति से खासा नाराज है और इनको बार बार मैसेज जी दिया जा रहा है कि इस तरह की कवायद ना करें। अब ये फर्स्ट बिहारी जी फर्स्ट को लेकर के प्रशांत किशोर के बारे में कहें तो वो भी बिहार का मुद्दा उठा रहे, सही मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये एक ट्रैक ऐसा है इनका बन रहा है जो कि एक दूसरे दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, जो साफ जी साफ दिख रहा है जी कि एनडीए के अलग ट्रैक से जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जी आप हम और सभी लोग यहीं पर हैं, ये विश्वास मानिए कि अंततः ये एनडीए के फोल्ड में ही रहेंगे, क्योंकि जैसा प्रमोद जी ने कहा कि जनसुराज को काफी समय मिला है, वो शुरू से अपने तैयारी कर रही है। लेकिन चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं है। वो आम तो अभी ही कभी कहते हैं कि सभी पर लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि एनडीए के साथ हैं। तो इस तरह से जो है उनको उतनी तैयारी नहीं है कि वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार अलग अलग ढंग से खड़े कर सकें। तो ले दे करके वो है कि उनको भी पता है कि उनको 30 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है। अब ये प्रयास ये करेंगे कि चाहे भाजपा अपनी सीटें कुछ काट करके उनको प्लस कर दे। तो ये सारी सीटें, सारी कवायद इसी के लिए है। जैसे देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बिहार में अपने 5% पासवान वोटों के सहारे चिराग पासवान जीत गए हों। उनके जो भी 6 उम्मीदवार जीते लोकसभा में, तो इसीलिए जीते कि एनडीए के साथ थे। एनडीए से अलग रह करके वो शायद ही एक भी सीट पर नहीं जीत पाते, ये तय है। तो इनके ये जान रहे हैं कि एनडीए के साथ ही, बल्कि अगर आप पिछले चर्चाओं पर गौर करें जो गलियारे में चल रही थी, तो बीच बीच में इनकी बात आ रही थी कि चिराग या तेजस्वी यादव और लालू जी से भी चल रही है
वो बात वही थी कि उनको एक बड़ा पोस्ट दे दिया जाए और ज्यादा सीटें दे दी जाए, तो राजद के साथ भी जुड़ करके लड़ सकते हैं। तो ये बात सही है, जो कहाँ के राजनीतिक सियासी जानकार हैं वो बताते हैं कि राजद का वो दरवाजा पासवान के लिए अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि राजद के जो प्रधान है लालू यादव जानते हैं कि चिराग पासवान का जो 5% 7% जो भी पासवान वोट हो, अगर उनके साथ जुड़ेगा तो वो काफी असरदार होगा, उनके लिए फायदेमंद होगा। ये तमाम चीजों को देख करके जो चिराग पासवान को आप जो कह रहे हैं कि अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, तो ट्रैक उनका अलग तो नहीं है, उनका एक दबाव का ट्रैक है जो लूप लाइन की ओर जाते हुए फिर अंततः रुक जानी है। कि जी, एक मैं जी। जस्ट ऐड करना चाहूंगा दीपक जी 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 कि जी लोजपा जी का जी पूरा इतिहास अगर वो रामविलास जी के समय से ही देखा जाए तो शायद 2005 में जो फरवरी में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसी समय 29 सीट अब तक सबसे ज्यादा मिली थी। और अगर उस समय रामविलास राजद को सपोर्ट करते तो लालू प्रसाद फिर से सत्ता में आ जाते। इसलिए विधान लोकसभा में तो बड़ी सफलता लोजपा को मिली है, लेकिन विधानसभा में 2005 के बाद से और अब तक माने अभी तो शायद विधानसभा में कोई भी एक सदस्य नहीं है, विधान पार्षद भी नहीं है। हाँ, विधान संसद में 5 सदस्य हैं और सही बोला भोला जी ने कि वो सिर्फ लोजपा का कोर वोट 5% वाला नहीं है, पूरा एनडीए का सामूहिक मत है जिसके कारण उनको इतनी सफलता मिली। जी। पिछले दिनों जब चिराग पासवान ये कहते हुए सुनाई दिए कि मैं 243 सीटों पर अपनी पार्टी के साथ अकेला लड़ने जा रहा हूं, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार उन्होंने ये इस तरह के भी कयास लगाए गए और उन्होंने इसके संकेत भी दिए थे कि वो बिहार में चुनावों में, बिहार विधानसभा चुनावों में खुद भी उतरेंगे किसी सामान्य सीट से, अगर बीजेपी उन्हें मनमाफिक सीटें नहीं देती है और वही अगर वो 20 से 25 के बीच सीटों पर उनकी पार्टी चुनावों में उतरती है, तो क्या चिराग पासवान बिहार की इस सियासत में वापस लौट के आएंगे, क्योंकि वो तो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज़, सच के साथ।